नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। गुलाम नबी आजाद, पूर्व कांग्रेसी नेता जो कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी में रहे, उसके बाद गांधी परिवार से नाराज होकर के जो है अलग हुए, इस्तीफा दिया पार्टी से, उसके बाद अपनी पार्टी बनाई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। अब लगातार पिछले एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद वो कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहते हैं। जी हां, अभी भी कुछ ऐसा ही बयान गुलाम नबी आजाद का इन दिनों चर्चाओं में है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गुलाम नबी आजाद ने दो टूक यहां पर कहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, और उसमें कहा है कि मुसलमान भी पहले हिंदू ही थे। आप सोचिए, गुलाम नबी आजाद एक लंबे समय तक जो कांग्रेस पार्टी में रहे, उसके बाद गांधी परिवार को लेकर के जो उन्होंने चीजें कही कि कैसे जो है राहुल गांधी के इर्द गिर्द सब चीज़ें जो है घूम रही हैं, उन्हीं को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। अगर बात की जाए जिस जम्मू कश्मीर से गुलाम नबी आज़ाद आते हैं, उस जम्मू कश्मीर में भी बेशक आज कांग्रेस पार्टी का जो है लगातार पतन हो रहा हो, पिछले एक लंबे समय से लगातार बहुत सारे राज्यों से कांग्रेस पार्टी का पतन जारी है, लेकिन इसी बीच गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसा चेहरा है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स से आने वाले, राष्ट्रीय नेता हैं, राज्यसभा की अगर बात किया उसमें भी जो है लंबे समय तक रहे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसे डेकोरेटेड पॉलिटिशियंस में उनका नाम शामिल होता है जो बेशक कांग्रेस पार्टी से आते हो, लेकिन बाकी दलों के पहले कांग्रेस पार्टी से आते थे, अब तो अपनी पार्टी बनाई है, लेकिन उस समय भी बहुत सारे लोग अन्य दलों के भी उनको लाइक करते थे। जैसे बात की जाए अगर नितिन गडकरी की, उनको भी बहुत से लोग जो है लाइक करते हैं अन्य दलों के, वैसे ही कहीं ना कहीं वो रुतबा जो है गुलाम नबी आज़ाद का भी था। बहुत सारे बाकी अपोजिशन के लोग जो है वो गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस में रहते हुए भी लाइक करते थे, और कहीं ना कहीं जो उनकी कार्यशैली थी वो भी उनको काफ़ी भाती थी। अब यहाँ पर देखिए, गुलाम नबी आज़ाद ने जो कहा है कि मुसलमान भी पहले हिंदू ही थे, तो एक बहुत बड़ी बात जो है वो यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से कही गई है। हालांकि अगर बात की जाए बाकी अन्य धार्मिक संगठनों की तरफ से या फिर अन्य लोगों की तरफ से ये बात जो है लगातार दोहराती आई रही है, चाहे टीवी डिबेट्स की बात हो या फिर अन्य कार्यक्रमों में ये बात को लगातार दोहराया गया है, लेकिन खुद गुलाम नबी आज़ाद जो कि उस समुदाय से आते हैं, उनका इस चीज़ को कहना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो हृदय परिवर्तन उनका कह सकते हैं, या फिर कहा जाए जो सच्चाई है, जो असल में हमारा इतिहास है, उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट अगर इतने बड़े नेता कर रहे हैं, तो फिर कुछ ऐसे गिने चुने सो कॉल्ड नेता जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, केवल एक छोटे से जो है यहाँ पर कुनबे में सिमट करके रह गए हैं, आखिरकार वो क्यों लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। अगर बात करें जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, उसी समय एक बड़ा झटका लगा था कांग्रेस पार्टी को, और लगातार ऐसे कई नेता हैं कांग्रेस पार्टी से जो हटते गए। सोशल मीडिया में इन दिनों तेजी से उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें पूर्व कांग्रेसी और राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने भारत में धर्मों के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में बात करते हुए जो है उनको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। इसमें पूर्व कांग्रेसी नेता ने कहा है कि इस देश में हर कोई हिंदू के रूप में ही पैदा हुआ है। तो आप सोचिए, अब बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड नेता आएंगे, सो कॉल्ड जो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं पंथ का, वो आएंगे, बोलेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद कौन होते हैं हमको ये बताने वाले, गुलाम नबी आज़ाद क्यों ये सब बोल रहे हैं, उनको किसने हक दिया बोलने का। और ये वही लोग हैं जो खुद अपने आप को सबसे बड़ा ठेकेदार बना करके बैठे हुए हैं कि हम ही सबसे बड़े ठेकेदार हैं, अपने आप को ही सबसे बड़ा सो कॉल्ड जो है यहाँ पर उस पंथ का ठेकेदार जो है अपने आप को मानने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की बात इनको रास इसलिए नहीं आएगी क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने आखिरकार जो सच्चाई है वो यहाँ पर बोलने का काम किया है। आगे सुनिए, गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर कह रहे हैं कि इस देश में हर कोई हिंदू के रूप में पैदा हुआ है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि इस्लाम लगभग 1500 साल पहले उभरा, जबकि हिंदू धर्म अत्यंत प्राचीन है। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ पर अपने इतिहास को भुला चुके हैं, जो अपने इतिहास को रिकॉल नहीं करना चाहते, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारा जो है पास्ट क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा इतिहास क्या है। और इतिहास यही कहता है कि भारत जो है उसी ने पूरी दुनिया को जो है रास्ता दिखाया है, भारत ने ही पूरी दुनिया का नेतृत्व जो है वो एक प्राचीन काल से भारत करते आया है, और ये सच्चाई है। आज आखिरकार गुलाम नबी आज़ाद इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर वो लोग जो यहाँ पर सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार बने हुए बैठे हैं, उनको इस सच्चाई से परहेज क्यों है, सवाल आज ये उठ करके सामने आ रहा है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो आगे उन्होंने ये भी कहा है
कि कुछ मुसलमान जो है वो बाहरी मूल से आए होंगे और मुगल सेना में सेवा भी की होगी। इसके बाद भारत में लोग हिंदू धर्म से इस्लाम से परिवर्तित हो गए। देखिए, यहाँ पर जो ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से कि बाहरी मूल से कुछ मुसलमान आए होंगे, और सब जानते हैं जो मुगल काल चला, मुगल जो पूरा डेस्टिनी चली यहाँ पर, वो सब भारी थे। आकर के यहाँ पर आक्रांताओं ने आक्रमण किया। उसके बाद एक लंबे समय तक जो है सदियों तक भारत पर अपना कब्जा बनाए रखा, भारत के एक लंबे भूभाग पर जो है अपना कब्जा बनाए रखा। उस चीज़ को कहीं ना कहीं इन शब्दों में पिरोने का काम गुलाम नबी आज़ाद ने किया है कि वो बाहर से आए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुगल सेना में सेवा भी की जो है इन लोगों ने, और इसके बाद भारत में लोग जो है हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हो गए। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डीप मैसेज गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से देने का प्रयास किया गया है कि जो मुगल का जिस समय यहाँ पर काल चल रहा था, उसी समय सबसे ज़्यादा लोग जो है वो परिवर्तित हुए, उसी समय जो है वो उन्होंने दूसरा धर्म अपनाया, और पहले से ही लगातार इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। खास तौर पर पिछले कुछ सालों से इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा दोहराया जा रहा है कि आखिरकार कैसे यहाँ पर पूरा दबाव बनाया गया, लोगों को जो है धर्म परिवर्तन जो है यहाँ पर करवाया गया, यातनाएं उनको दी गई, और बहुत से लोगों ने अपना बलिदान भी दे दिया कि धर्म नहीं परिवर्तन करेंगे, चाहे जान देनी पड़ी। और ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल जो हैं वो आप भारत के हर कोने में जब जाएंगे तो आपको भारत के हर कोने से सुनने को मिलेगी। आगे गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि एक प्रमुख उदाहरण कश्मीर में देखा गया है, जहां 600 साल पहले लोगों के इस्लाम में परिवर्तित होने से पहले आबादी मुख्य रूप से कश्मीरी पंडितों की थी। देखिए, इसको कहा जाएगा कि देर आए दुरुस्त आए। आज यहां पर कश्मीरी पंडितों की बात गुलाम नबी आज़ाद कर रहे हैं। सुनने में ठीक लग रहा है कि कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं कि 600 साल पहले मुख्य आबादी कश्मीरी पंडितों की थी, लेकिन 1990 के समय में जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, और बात की जाए यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य में जिस प्रकार से कुछ परिवारों ने ही अपना जो है दबदबा बना करके रखा और कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में बेघर होकर के रहना पड़ा, वो पीड़ा आज भी ये कश्मीरी पंडित सहन कर रहे हैं। ठीक है, उस समय गुलाम नबी आज़ाद मान लिया कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन अब क्या गुलाम नबी आज़ाद जो बातें कर रहे हैं, क्या उसको अपने एक्टिविज्म में भी उतारेंगे? क्या कश्मीरी पंडितों के लिए आकर के लड़ाई लड़ेंगे? इसका जो है इंतज़ार पूरे देश की जनता को है, क्योंकि अब हो सकता है, जैसे मैंने कहा, देर आए दुरुस्त आए, अब उनको एहसास हो रहा है। तो क्या अब इन कश्मीरी पंडितों के लिए आकर के हक की वो लड़ाई लड़ेंगे? क्या वो सो कॉल्ड कश्मीरी सेपरेटिस्ट जो युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं, उनको देश की सेना के खिलाफ ही बरगला करके जो है यहाँ पर हथियार पकड़ाने का काम करते हैं, क्या उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे? अब यहाँ पर देखना होगा आगे क्या मूव रहेगा गुलाम नबी आज़ाद का। बहरहाल आगे वो कह रहे हैं कि ये मुझे इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रेरित करता है कि सभी शुरू में हिंदू विरासत के साथ पैदा हुए हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, कश्मीरी या गुज्जर हों, हम सब इसी मातृभूमि का हिस्सा हैं, हमारी जड़ें इसी भूमि से हैं। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी बड़ी बात जो है गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से की गई है। अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है? पिछले एक लंबे समय से राजनीति का उनको अनुभव है, एक लंबे समय से जो है वो राजनीति में है। इंदिरा गांधी के साथ जो है उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, तभी से लेकर के अभी तक उनको एक लंबा जो है संघर्ष उन्होंने राजनीतिक अपने जीवन में सहा है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को इतने साल, 4 दशक से ज़्यादा देने के बाद कांग्रेस पार्टी से उनका हटना, नई पार्टी बनाना, और उसके बाद लगातार ऐसी स्टेटमेंट्स गुलाम नबी आज़ाद से आना जो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि जो इतिहास की सच्चाई है उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने का काम गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से किया जा रहा है। और पिछले साल ही बड़ा झटका वो दे चुके हैं जब कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, अपनी नई पार्टी बनाई, तमाम समर्थकों को, कांग्रेस पार्टी के समर्थकों को जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के साथ जोड़ा, और अब जो है वहाँ पर लगातार लोगों के बीच वो जा रहे हैं, जनता के बीच जा कर के जो है अपनी पार्टी का कुनबा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल गुलाम नबी आज़ाद की स्टेटमेंट को आप किस प्रकार देखते हैं, आप किस पर जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसजीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।